हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हो कि कभी ये साइज़ का ब्लाउज़ बताइए, कभी 32, कभी 40, हर एक साइज़ का अलग अलग बोलते हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सभी के लिए अलग अलग वीडियो बना पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि आप हर एक साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कर लोगे, वो भी अस्तर वाले ब्लाउज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा। तो हमें ब्लाउज तैयार कितना रखना है तो उतना नाप लेना है। जैसे हमें 14 इंच तैयार रखना है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। ठीक है, तो आपको जितना भी तैयार रखना है उतना जो हमारा बैक पार्ट यानी कि जो ऊपर की साइड हमने फैब्रिक रखा हुआ है उसको हमको 1 इंच प्लस करके लेना है। नीचे की साइड जो है उससे हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है, जो कि हमारा आगे वाला पल्ला होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेल्ट भी कट होगी और प्लस हमारे टक्स भी डालेंगे। ठीक है, अब हमने फिर से इसको एक बार फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया। फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखा है, बाकी साइड हमने उधर साइड को रख दिया है। अच्छे से इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए रखना है। अब यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे बहुत पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो 2 इंच लगाइएगा। अब हमने 2.5 इंच से यहाँ पर नीचे की साइड आपको जितना भी गला फ्रंट पार्ट का आगे वाला गला जितना तैयार रखना उसमें 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से गोलाई कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान डालेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको पतला पहनना है तो आप 5 इंच पर निशान लगाइएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ ले रहे हैं 6.5 इंच। और इसके बाद यहाँ पर डालना है हमको जो भी हमारा सीने का साइज है। ठीक है, जैसे कि आपका 32 है, 34 है, 40 है, जो भी है उसको 4 से डिवाइड कर देना, यानी कि 4 से भाग देना है। और जो आएगा यहाँ निशान डालेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा मार्जिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान डालेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड, और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट से कट होगा और अंदर की साइड ये हमारा फ्रंट पार्ट से कट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी कमर साइज है उसको यहाँ पर निशान डालना है। इसके बाद 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिलाते हुए निशान लगाएंगे। मतलब इन निशानों को हम इस तरह से पटरी की सहायता से बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हम 12 इंच ले रहे हैं बेल्ट का निशान। और बस उसी निशान से हम नीचे की साइड देखेंगे कितना फैब्रिक बच रहा है, उसमें से 1 इंच इधर कम करके निशान लगाना है। यानी कि इधर हमारा 4 इंच बचा था तो हमने उधर 3 इंच पर निशान लगाया। और बस यहाँ पर इस तरह से हल्का सा गोलाई कर लेना है अपने बेल्ट पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इस तरह से ये हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का नाप डाला। इसके बाद 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डालना है, जो कि हमारे टक्स डले लगेंगे। तो एक हमें कपड़े के बंद भाग से की साइड डालना है और एक नीचे की साइड और एक फिटिंग साइड। तो सारे टक्स हमें बस 1.5 इंच ही छोड़ना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर एक आर्म होल की साइड डालेंगे। तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान लगाना है। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हुए। अब हम इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है। तो बिल्कुल बराबर से फैब्रिक को रखते हुए कटिंग करना है, छोटा बड़ा ना हो। बस इस तरह से यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इतना कट करने के बाद जो पीछे वाला पल्ला है उसको हम ऐसे बाहर रखेंगे। रखने के बाद फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो 1/2 इंच अंदर की साइड हमने निशान लगाया था डाउन करने के लिए, यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद इसको पूरा ऐसे फैला के रखेंगे। जो हमारे इधर टक्स डले हैं सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी डाल देंगे। तो इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद यहाँ पर दूसरी साइड इनको ऐसे डब डब करना है और दूसरी साइड हमारा निशान आ जाएगा। और इस तरह से निशान आने के बाद हल्का हल्का सा निशान लगेगा, उसी के ऊपर से फिर से चाक से डार्क कर लेना है। तो बार बार आपको मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा और आपके निशान लग जाएंगे। सेंटर पर भी लाइन डाल दिया है। अब हम उसको साइड में रखते हैं। अब हम पीछे वाला पल्ला ले लेंगे।
तो पीछे वाले पल्ले का गला सबसे पहले हम बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा रखना है, जैसे इतना ही रखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। मुझे रखना है 8 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके लेंगे, तो 8.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ किया। ऐसे ही बॉक्स बनाना है, हाफ इंच पर गोलाई करके यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर निशान डालेंगे, ऊपर की साइड भी हम 4 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना डॉट का निशान भी डाल दिया है, सेम इसी के ऊपर से इधर भी डाल देना है। तो ये हमारा बैक साइड में भी डॉट कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो। अब ये डॉट कंप्लीट करने के बाद इसको भी हम साइड में रखते हैं। जो हमारा फैब्रिक गले के पास से निकला था, वहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो ऊपर से इसको बराबर कर देना है जो गोलाई था, और बीच से इसे कट कर लेना है। तो एक हुक पट्टी हो जाएगी, एक आई पट्टी। तो मेरे पास बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हुक पट्टी और आई पट्टी कितने इंच की चौड़ाई में लेनी है। तो देखो, ये हमारा गला कट हुआ था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच की ही चौड़ाई में हमारी पट्टियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स लेंगे। तो जो हमारा साइड में कपड़ा बचा है, वहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो ये आस्तीन मुझे तैयार रखनी है 5.5 इंच की, तो हम हाफ इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमने 6 इंच पर निशान लगाया। अब जो हमने निशान लगाया यहाँ नीचे तक लाएंगे। तो जो हमने सीने का नाप डाला था ना ब्लाउज़ में, तो ब्लाउज़ में जितना, मतलब जो हमारा सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद हाफ इंच यहाँ पर ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए, और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अंदर की साइड हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान डालेंगे। तो देखो, ये हमारा ऐसे हमारी लाइन आएगी। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे का फैब्रिक है यहीं से इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद आगे की साइड जॉइंट लगा लेंगे। तो जॉइंट अगर कोने में लगाएंगे तो भी ठीक है, वैसे मैं आगे की साइड लगा रही हूँ। तो क्योंकि कपड़ा है यहाँ पर, तो इसको हमने इस तरह से बराबर से कट किया, और कट करने के बाद यहाँ पर हम आगे की साइड जॉइंट लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर आगे की साइड जॉइंट लगा लिया है। तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको पहले जॉइंट किया, फिर एक पट्टी लंबी बनाई और यहाँ पर जॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद इसको रखेंगे कैसे, तो जो सीधा साइड है, मार्जिन नीचे की साइड है, और सीधा साइड ऐसे दूसरे वाली स्लीव्स को, दोनों को ऐसे रखना है। तो दोनों में ही जॉइंट लगाना होगा, क्योंकि दोनों स्लीव्स हमारी एक ही नाप की कट होगी। फिर से इसको इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे बराबर से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर आगे की साइड अगर हमारा फैब्रिक जैसे बराबर नहीं है, तो उसको बराबर कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होके निकले। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वहीं से हम इधर साइड को लाइन लेंगे। तो 5.5 इंच स्लीव्स तैयार रखनी है, तो हम हाफ इंच प्लस करके लेंगे। 6 इंच पर यहाँ पर निशान डालना है, और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेनी है। अस्तर वाले स्लीव्स में हमेशा जब भी जितनी भी स्लीव्स रखनी है, उसमें से हाफ इंच ही ऐड करके लेना है, ठीक है। और बस इस तरह से यहाँ पर हम अंदर की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम हल्की सी यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, हल्का सा इस आकार का शेप देंगे अपनी स्लीव्स का। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब आगे की साइड बॉटम का नाप डालना है, यानी कि स्लीव्स की फिटिंग का। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग है 6 इंच, हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान डाला है। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच ले लेंगे, और ये वाले निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो जो मार्जिन वाला है वो बिल्कुल कोने तक इस तरह से मिलाना है, और जो फिटिंग वाला है वो उसके बाहर से ऐसे मिला देना है लाइन को। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन मिला दिया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पूरी। तो बस इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक साइड से हाफ इंच डाउन करना होगा। तो जैसे मैं ऐसे बताती हूँ, तो कभी कभी कोई कमेंट्स करता है कि मतलब इसको हम किसी भी साइड ले सकते हैं ना। तो हाँ, आप कोई भी साइड ले सकते हो, बस एक साइड ही हाफ इंच डाउन करना है, ये साइड या फिर दूसरा साइड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाते हुए ऐसे गोलाई करते हुए कटिंग कर लिया है। तो ये स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है, मतलब उल्टे साइड में हम अपने सारे अस्तर वाले फैब्रिक रखेंगे, और इस तरह से हमने अपने सारे कपड़े अच्छे से
एडजस्ट करके रखा हुआ है। जो बीच में फैब्रिक है वहाँ से हमने हुक पट्टी और वो सॉरी पाइपिंग के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। तो इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो भी आपको सीखना होगा, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और ये जो साइड से कपड़ा हमारा मतलब इस तरह से रखना होता है जिससे कि साइड से कपड़ा वगैरह बच जाए, तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो, लटकन बनाना चाहो, डोरी, तो ये सारा कुछ वहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से ये होगी हमारी सारी कटिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप ये सारी वीडियो देख सकोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।